जैसा अन्न खाता है, जिसका अन्न खाता है वैसा ही मन होता है। इसलिए सबसे पहले हमको अपना स्वास्थ्य के लिए, धर्म के लिए, प्रभु भक्ति के लिए हम अपना खान पान शुद्ध रखेंगे। अगर आपका खान पान शुद्ध नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं रहेंगे, उसे प्रभावित रहेंगे, अनीति, अन्याय, शोषण, ये सब आप करने लगेंगे, क्योंकि वो अन्न का प्रभाव तुम्हारे पर है। जो तुमने खाया पदार्थ, उस पदार्थ का प्रभाव तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा, तुम जब भी खाओ तब अच्छा खाओ। ईश्वर की देन है, पूरी पृथ्वी वनस्पतियों से भरी हुई है। अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिन वनस्पतियों से चावल बनते, गेहूँ बनते, दाल बनती, मूंग बनते, उड़द बनते, चना बनते, खाने के जितने भी पदार्थ हैं, अन्न पदार्थ, सब वनस्पतियों से। जितने भी फल है, उत्तम नारियल फल से लगा करके, एप्पल से लगा कर, सोम, मौसमी, संतरा आदि आदि जितने भी फल तुमको दिखाई देते संसार के अंदर, सब वनस्पति की ही देन है। आयुर्वेद देखो, सारा का सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, सब पूरा का पूरा वनस्पति की ही देन है। मतलब स्वास्थ्य के लिए भी और देव पूजा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब जगह वनस्पतियों का ही प्रभाव है। फल फूल, धान्य आदि आदि चढ़ते हैं। इसलिए हम अपने खाने पीने पर पूरा का पूरा ध्यान रखें। महाभारत का एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन ने भीष्म पितामह को धराशायी कर दिया, सरसैया पर पड़े हुए हैं, युद्ध विराम हो गया, दोनों पक्ष के लोग खड़े हुए हैं। तब युधिष्ठिर आदि वहाँ उनको कहते हैं कि पितामह आप मरणासन हैं, अंतिम कुछ उपदेश हम लोगों के लिए दे करके जाइए, आखिर हम अपना जीवन कैसे बिताएं। तब द्रौपदी सामने खड़ी थी, द्रौपदी हंसने लगी, बोली कैसे बेवकूफ़ है, ऐसे मूर्ख से उपदेश सुनने को तैयार है। तब पितामह ने देख लिया द्रौपदी को हंसते हुए। सारे युधिष्ठिर अपने पांडव पक्ष के भी, कौरव पक्ष के भी द्रौपदी की हंसी को देख करके और सब गुस्सा होने लगे। अरे पितामह तो मरने की तैयारी हो रहे और ये हंस रही है। तब पितामह ने कहा, तुम दोनों चुप रहो, विवाद मत करो। ये क्यों हंस रही है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, जब कौरव और पांडव के अंदर आपस में विवाद हुआ, विवाद चालू हुआ, मैं पितामह था तो मेरा कर्तव्य था ना दोनों को समझा करके अच्छी तरह से रखो। मैंने नहीं रखा। उसके बाद जब बड़े हो गए, राज का बंटवारा होने लगा, तो लेकर के झगड़ा झंझट आदि आदि सारा का सारा हुआ, तो भी मैंने न्याय नीति से दोनों को दिलवा दे, मेरा कर्तव्य था। युद्ध प्रारंभ हुआ, तो युद्ध प्रारंभ होने के बाद में मैं जो है पांडवों के पक्ष में नहीं लड़ा, कौरवों के पक्ष पर ही लड़ा। उस समय भी मेरे को एक बाजू, जैसे विदुर एक बाजू हो गए, वैसे मेरे को भी मध्यस्थ हो जाना चाहिए था, इसलिए नहीं हुआ। और महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष के हजारों लोगों का मैंने विनाश कर दिया। ये सारी बातें हैं। इसलिए द्रौपदी हंस रही है कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति ये क्या उपदेश देगा। उस समय अब बात आपको सोचने की है, समझने की है। पितामह कहते, द्रौपदी बेटी अब वो बात नहीं रही, क्योंकि मेरी न्याय करने की बुद्धि क्यों नहीं हुई। मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, कौरव पक्ष का अन्न खाता था, वो अन्न का प्रभाव मेरे ऊपर रहा, इसलिए न्याय करने की बुद्धि नहीं रही। बेटी लेकिन अब तू ध्यान रख, अर्जुन के बाण लग लग करके वो जितना भी अन्याय पक्ष का खून मेरे शरीर में था वो सारा का सारा निकल गया। इसलिए अब मैं न्याय नीति का उपदेश करने लायक हूँ, मैं उपदेश कर सकता हूँ बेटी, हंसने की कोई बात नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। देखिए, इतने जो जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले देव जिनकी आकर के लास्ट में सेवा किया है, इस प्रकार के जो पितामह,
उनकी भी दुर्योधन के अन्न के प्रभाव उनके ऊपर पड़ सकता है, फिर आपकी हमारी क्या बात है। इसलिए हम लोग क्या करें कि अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखें। आखिर हम खाएं, पेट तो भरना है, लेकिन कैसे पदार्थों से भरें, भक्ष्य पदार्थों से भरें कि अभक्ष्य पदार्थ से भरें, शाकाहार के पदार्थ से भरें कि मांसाहार के पदार्थ से भरें, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम अपना जीवन बिताना है अच्छी तरह से और अच्छा खा करके बिताना है, अच्छे पदार्थ हमको पेट में डालना है। हमारा ये पेट जो है वो कब्रिस्तान नहीं है ना, जीवों को मार मार कर हम पेट में डाल दें, वो कब्रिस्तान नहीं है। हमारा पेट जो क्या है एक अच्छी चीज़ है, उसमें अच्छे पदार्थ डालें, अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाएं और आपका जीवन जो क्या निरोगी रहे। इस प्रकार के पदार्थ ही खाएंगे तो ही आप ठीक रह सकते हैं। इसलिए समझें और मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा खाएं और अच्छे बोलें।